बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, वीडियो में हम इंशाल्लाह एएफएनएस के पेपर में जो वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज जो आएंगे इंशाल्लाह वो आज हम डिस्कस करेंगे तमाम सेंटर से। ओके, ये 30 to 40 एमसीक्यूज मैंने इसमें रखे हैं और ये इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप समझ लें कि आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पास हो गया। ओके, तो इसलिए इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। बड़ी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं और ये सिर्फ आप लोगों के लिए। सो आपने अगर इसको अच्छा रिस्पांस किया एंड वीडियो को सबने लाइक करना है। उसके बाद चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। ओके, मेरे चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना है। ओके, उसके बाद मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, ईमेल आईडी मैंने अपनी दे दी है, व्हाट्सएप मैंने अपना दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने एएफएनएस की तैयारी करनी है तो पूरी। ओके, तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो एंड मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कोशिश करके ये एमसीक्यूज इकट्ठे किए हैं वर्बल के, आपने मिस नहीं करना। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेन हैव स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस इट कवर्स इन 12 मिनट्स। तो मैं आपको सारी की सारी डिटेल के साथ समझाऊंगा। ओके, डिटेल के साथ, डिटेल के साथ आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने स्किप की तो आपको समझ नहीं आनी। और वीडियो को लाइक लाजमी करना और अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि मैं अप्रिशिएट हूँ। तो सबसे पहले इसका मैं सोल्यूशन ऐड करूंगा, उसके बाद आंसर। ओके, देखिए जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स में ट्रेन कितना कवर कर रही है, 90 किलोमीटर। 60 मिनट में 90 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 90 ओवर 60। ओके, 1 मिनट में कितना करेगी, 90 ओवर 60। ये जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ उनको पता होता है, सही है। तो ये इजी सा ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और 12 मिनट्स में कितना करेगी, 90 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, 12 ज़रबे 5 करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, 90 ओवर 5 आ जाएगा, 12 5 60। ओके, पंजाबी भी बोल लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। तो 12 को 5 से ज़रा देंगे तो 60 आएगा, इसका मतलब कि नीचे 5 आ जाएगा। 90 ओवर 50 12 मिनट्स में 18 किलोमीटर। ओके, 18 किलोमीटर 12 मिनट में सफर तय करेगी। ओके ओके, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखें 60 मिनट में 90 किलोमीटर किया है। आप ये जीरो से ये जीरो काट दे तो ये पता चलेगा कि 6 मिनट में 9 किलोमीटर किया। ओके, तो 6, अगर हम 6 को इधर कर दे 12, 6 को 2 से जरा दे दे और 9 को भी 2 से दे दे तो इधर 12 हो जाएगा और इधर 18 हो जाएगा। इसका मतलब इधर 12 मिनट्स में 18 किलोमीटर। इजी सा है, दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी है, समझ आ गई होगी। ओके, इस तरह के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई है ना जी। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन ए केमिस्ट्री क्लास। एक केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 प्रेजेंट हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंस। जो एब्सेंट हैं उनकी आपने परसेंटेज मालूम करनी है, जो एब्सेंट हैं। ओके, प्रेजेंट की भी पूछ सकते हैं लेकिन परसेंटेज का फॉर्मूला सेम है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सोल्यूशन, फर्स्ट, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 1500, प्रेजेंट कितने हैं 1200, एब्सेंट कितने हुए 300। 1500 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितने एब्सेंट हो गए 300। परसेंटेज कितनी आएगी, देखें अगर आपने एब्सेंट की परसेंटेज मालूम करनी है ना, एब्सेंट की, तो आपको जितने एब्सेंट है उतने ऊपर रखने पड़ेंगे, नीचे आपको उतने रखने पड़ेंगे जितने टोटल हैं। 300 ओवर 1500 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 2 जीरो हैं ये इन 2 जीरो से कट गए, 300 ओवर 15 रह गया। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन बना वो ये बना, परसेंटेज 20%। 15 को हम 2 से ज़रब देंगे, 15 2 बार 30, तो इधर आ जाएगा 20, तो 20% हमारा आंसर है। ओके, अगर आपने प्रेजेंट की मालूम करनी हो परसेंटेज तो 1200 को ऊपर रखेंगे, इधर 1200 को रखेंगे, नीचे 1500 को रखेंगे, ज़रब 100 से देंगे। ओके, तो फिर क्या होगा, ये 2 जीरो इधर से कट जाएंगे, 1200 को 15 पे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो हमारी परसेंटेज होगी। आपको कैलकुलेटर वगैरह कुछ चलो नहीं, आपने अपनी फिंगर्स पे करना है सब कुछ सवाल, और उसके बाद अपने माइंड में करना है। ओके, आपको उधर आंसर खुद बता देगा, क्वेश्चन खुद आंसर बताएगा कि मैं आंसर हूँ। आपने जब करीब तरीन पहुंच जाएंगे तो आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
1 + 2/2, ये दो तरह से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने एक ही ऐड किया, एक आ रहा है 2 + 2/2। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट डिवाइड देन ऐड, ये मैथ्स के रूल होते हैं कि पहले डिवाइड का अमल होता है फिर एडिशन का होता है। ओके, तो पहले हम डिवाइड करेंगे 1 + 2/2, 2/2 को डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। ओके जी, अगर इधर 2 + 2/2 होता तो ये भी ऐसे होना था, इधर 2 होना था 1 की जगह पे, और 2/2 1 होना था, 2 + 1 3 आंसर आ जाना था। ओके, नेक्स्ट, A man walks 20 kilometer in 1 hour 40 minutes. How much time for 1 kilometer? Okay, तो ये देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन, 20 किलोमीटर सफर तय किया एक बंदे ने 1 घंटे और 40 मिनट्स में। 1 घंटे और 40 मिनट्स में, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, 60 × 40 मिनट 100 मिनट्स हो गया टाइम। ओके, यानी कि एक बंदे ने 20 किलोमीटर सफर तय किया 100 मिनट्स में, तो 1 किलोमीटर कितने में करेगा 100/20। ओके, 1 किलोमीटर 5 मिनट में सफर तय करेगा। ओके, इजी सा, ये मैथ का रूल है, इजी सा। जिसको भी आपने मालूम करना है उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, जिससे आपने मालूम करना है उसको आपने राइट साइड पे रखना है। जितना आपने मालूम करना उतना आपने कर लेना। जैसे ये 20 किलोमीटर था, तो अगर 1 किलोमीटर किया तो 100 के नीचे 20 आ जाएगा और 5 मिनट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, मुझे 7 कैंडिडेट्स ने यही कहा कि सर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करवाएं, तो मैंने सोचा इसी में चलो हो जाएगा, बाकी एक वीडियो पूरी डायरेक्शन पे बनेगी इंशाल्लाह। ओके, इफ बिलाल वॉक टू नॉर्थ, अगर बिलाल वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ, एंड टर्न लेफ्ट साइड एंड देन टर्न राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन? तो देखें, ये समझे कि बिलाल जो है वो नॉर्थ की साइड जा रहा है। आपने अपनी नाक जो है ना, नाक नोज एन से शुरू होता है, यही आपने समझना कि ये नॉर्थ है। जिधर भी आपका नोज होगा यही नॉर्थ होगा, और जो आपकी जिधर आपने बैठे हो ना, नॉर्थ जो है वो नोज हो गया, और जो हेड की पिछली साइड है वो क्या हो गया, वो साउथ हो गया। तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होगी, और जो राइट साइड है वो आपकी क्या होगी, ईस्ट होगी। ओके, नोज नॉर्थ, हेड पीछे से साउथ, लेफ्ट साइड वेस्ट, राइट हैंड जो है वो ईस्ट। ओके, तो ये देखें, ये नोज की साइड है आपकी, समझे, ये जो रेड शो किया ये आपकी नोज की साइड है। ओके, तो अब उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट, जब उसने टर्न को लेफ्ट किया, लेफ्ट को टर्न किया, तो वो इस साइड को चला गया, यानी कि लेफ्ट साइड को चला गया। अब पहले तो ये देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, ये वेस्ट बन रही है। ओके, अब उसने क्या किया, देन टर्न राइट साइड। अब जब हम इस साइड को जा रहे हैं तो हमारी नोज भी इधर को चली गई। ओके, अब हमने उसका राइट साइड को टर्न करना, तो राइट साइड ये बनेगी फिर। ओके, आप 1 मिनट बैठ के सोचेंगे ना कि नाक मेरा जो है वो नोज जो है वो नॉर्थ है, और लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट है, राइट हैंड जो है वो मेरा ये ईस्ट है, और पीछे से जो मेरा हेड है वो साउथ है, तो आपको इन क्वेश्चंस की सेंस आ जाएगी। सोल्यूशन में चलते हैं। वॉक टू नॉर्थ, रेड कलर जो एरो इधर होगा कि जिस कलर का वही उधर भी होगा। ओके, वॉक टू नॉर्थ, पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन टर्न लेफ्ट, जब टर्न लेफ्ट किया तो ये ग्रीन कलर का एरो। देन टर्न राइट, और देन टर्न जब राइट किया तो ये ऊपर को चला गया, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन बनी वो नॉर्थ ही रही। पहले भी नॉर्थ की तरफ जा रहा था, जब टर्न लेफ्ट किया फिर राइट किया तो फिर नॉर्थ की तरफ चला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अहमद इज वॉक टू नॉर्थ साइड, नॉर्थ मैंने क्या बोला था, नोज को नॉर्थ करना। ओके, जब अहमद नॉर्थ की तरफ जा रहा है देन उसने टर्न लेफ्ट कर दिया, तो अब डायरेक्शन क्या होगी? ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आपको भी आने हैं, बस इसीलिए समझ लें। तो देखें, वॉक टू नॉर्थ पहले किया, फिर क्या किया, टर्न लेफ्ट किया, तो डायरेक्शन क्या बन गई, वेस्ट डायरेक्शन बन गई। ओके, लेफ्ट साइड मैंने जब भी बोला, लेफ्ट साइड का नॉर्थ से लेफ्ट जब भी जाना तो वो वेस्ट साइड होगी, नॉर्थ से राइट जब भी जाना तो वो ईस्ट साइड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डेज वाले आ गए। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो भी मुझे मिले हैं, जो भी मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं वो इनमें हैं। इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, अगर फ्राइडे मंथ है, इफ मंथ का किसी भी महीने का दूसरा दिन जुमा है, देन व्हाट विल बी द 23rd डे ऑफ मंथ। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा। सॉल्यूशन, सेकंड डे कौन सा है, फ्राइडे। आप देखें, सेकंड डे है ना, सेकंड में आपने 7 जमा किए, फिर आपने 7 जमा किए, फिर आपने 7 जमा किए। 7 जमा क्यों किए? क्योंकि ये हफ्ते को जाहिर करते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, यानी कि 7 दिन अगर हम जमा करेंगे तो जो दिन बनेगा वो फिर जुमा ही होगा। 2 में 7 जमा किए तो कितने हो गए, 9 तारीख को भी जुमा है।
ठीक है। 9 में 7 जमा किए तो कितना बना? 16। 16 तारीख को भी जुमा है। जुमा 16 में 7 जमा किए तो कितने बने? 23। तो 23 को भी जुमा है, फ्राइडे है। ओके, ये देखें फ्राइडे आंसर है। आपने क्या करना है, इधर साथ साथ जमा कर लेना। जिधर तक साथ साथ जमा होंगे उधर तक वही दिन होगा जो आपको इधर बताया गया होगा। आगे जितने भी होंगे आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, अगली क्वेश्चन में बताता हूँ कि इधर कम भी ऐड होने हैं, फिर आपने कम गिनती कर लेनी है फिंगर्स पे। ओके, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके साथ साथ पूरे पूरे जमा हुए हैं, तो फ्राइडे 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 ही आएगा। नेक्स्ट, इफ डेफिनेटली इज टू एब्सोल्युटली। डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल, एब्सोल्युटली का मतलब होता है यकीनन, श्योर। देन टोटली इज टू इंटायरली, पार्शियली, हाफ। तो इसका आंसर है इंटायरली। ओके, इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अगर आपने ये क्वेश्चन ना किया तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो देखिए जी, सोल्यूशन ऐड किया। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ओके, तो 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, और स्टार का मतलब भी इधर मल्टीप्लाई है। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। फिर क्या होगा, ये 0 0 से कट जाएगा, 12/4 रह गया। 4 को 3 से 4 3 12, यानी कि 4 को 3 से तरफ दी तो 12 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3। ओके, समझ आ गई? ये क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट, इफ बस हैज 30 पैसेंजर्स। एक बस में 30 मुसाफिर हैं। 20 ऑफ देम आर मैन, फाइंड परसेंटेज ऑफ वोमेन। 30 जो हैं वो पैसेंजर हैं, 20 उसमें से आदमी हैं, बाकी परसेंटेज आपने वोमेन की मालूम करना है। ओके, ये ले सोल्यूशन ऐड कर दिया। टोटली कितने हैं? 30। मैन कितने हैं? 20। तो वोमेन कितनी होंगी? 10। तो अगर हमने परसेंटेज वोमेन की मालूम करनी है, मैंने आपको परसेंटेज मालूम करने का पहले भी फार्मूला बताया अपनी पिछले क्वेश्चन में, कि जिसकी आपने परसेंटेज मालूम करनी है उसको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 0 इधर से कट जाएगा, 10/3 रह जाएगा, और आंसर हमारा आ जाएगा 33.3%। ओके, नेक्स्ट, ए ट्रेन एज फास्ट एज अ कार। एक ट्रेन जो है वो कार से तेज है। कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कार जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 60 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन कवर्स इन 30 मिनट्स? सोल्यूशन, ट्रेन इज फास्ट देन कार। ये आपका की पॉइंट है, ट्रेन फास्ट है कार से। 60 किलोमीटर आवर मींस 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। सो कार कवर्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। तो जो कार है वो 30 किलोमीटर सफर तय करेगी 30 मिनट्स में। एज ट्रेन इज फास्ट देन कार, सो ट्रेन कवर्स मोर देन 30 किलोमीटर डिस्टेंस। इजी सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको अपनी सादा जुबान में समझाता हूँ, 1 मिनट। देखिए, एक ट्रेन है, एक कार है। ट्रेन जो है वो कार से स्पीड में चल रही है। जो कार की डिस्टेंस है, जो कार की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर सफर तय किया एक कार ने। ओके, डिस्टेंस जो है। अब वो कह रहा है कि हमने ट्रेन का बताना है डिस्टेंस जो 30 मिनट्स में तय करेगी। सबसे पहले तो जो कार ने 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में किया, इसका मतलब कि 30 किलोमीटर 30 मिनट्स में करेगी। इजी है। अब जो ट्रेन है वो क्योंकि कार से फास्ट है, सो वो कार से ज़्यादा फासला तय करेगी, मोर देन 30 किलोमीटर डिस्टेंस। अब जो आपको उधर ऑप्शन होंगे उनमें ऑप्शंस, एक तो 30 किलोमीटर होगा, बाकी 2 इससे कम होंगे और एक इससे ज़्यादा होगा। आपने जो ज़्यादा वाला वो टिक कर देना। ओके, या आपको ऑप्शंस ऐसे आएंगे जैसे मैंने ये नीचे लिखा, मोर देन 30 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, या कोई ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर व्हेन रीअरेंज द वर्ड। ये मैंने जब जुम्बल वर्ड्स की वीडियो बनाई थी ना, मैंने जो जो उसमें लिखे थे वो ही पेपर में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी मैंने लिखा था, ये जब हम इसको अरेंज करें तो ये वर्ड बनता है ब्यूटी, और इसका देन इसका जो लास्ट लेटर है वो वाई हो गया। ओके, ये ब्यूटी मैंने उधर ऐड किया था। अगर आपने जुम्बल वर्ड्स वाली वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ अली एज इज 5 ईयर एंड सिद्रा एज इज ट्वाइस। अली की 5 साल है उम्र और सिद्रा की जो है वो ट्वाइस है, यानी दुगनी है, यानी कि 10 साल। एंड कैलकुलेट सिद्रा एज व्हेन अली इज एट 11 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखते हैं।
देखिए जी, अली की एज कितनी है 5 इयर्स, सिदरा की एज कितनी होगी, 5 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ट्वाइस है तो 10 साल हो गई। तो जब अली की एज 11 साल है, डिफरेंस इसमें देखिए सबसे पहले कितना है, डिफरेंस इसमें 5 साल का हो गया। डिफरेंस आपने लास्ट में देखना है, ये इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। तो जब अली की एज 11 ईयर है, देन सिदरा की एज कितनी होगी, 11 में 5 जमा कर देंगे क्योंकि डिफरेंस तो 5 साल का है ना। ये नहीं अब करना इधर के इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 22 साल कर देना, नो। वो तब थी डिवाइस जब 5 साल का अली था, तब सिदरा की एज 22 थी। लेकिन जब अली 11 ईयर्स का हुआ तो सिदरा की एज 16 ईयर्स हुई, ना कि 22 ईयर्स। ओके, ट्वाइस तब थी जब अली की एज 5 ईयर थी, सिदरा की एज तब ट्वाइस थी। समझ आ गई है ना जी? जी, नेक्स्ट। इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ, जो मंडे है वो मंथ का फर्स्ट डे है। ओके, तो 13 डे क्या होगा, सोल्यूशन देखते हैं। मंडे कौन सा है, फर्स्ट डे। 13 डे हमने मालूम करना है, ऐड करें जैसे मैंने आपको बताया था, 7 ऐड करें, 1 में 7 जमा किए तो कितने हो गए, 8। यानी कि 8 को क्या होगा, 8 को भी मंडे ही है, 8 को भी मंडे ही है। आगे 8 में हमने जमा किया 5 को तो कितने बन गए, 13। तो हमने मालूम भी क्या करना था, 13वां दिन। तो अब हमने क्या करना है, मंडे में 5 दिन ऐड करने हैं। कैसे करने हैं, 5 देखिए, मंडे अपनी फिंगर्स पे आ जाना है। फिंगर्स में पहले आपने अपनी 5 फिंगर्स देखनी है, 5 फिंगर्स पूरी हैं जी, पूरी हैं। फिर आपने क्या करना है, मंडे तो आपने छोड़ दिया ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 5 आपने दिन ऐड किए तो क्या बना, सैटरडे। यही अपना राइट ऑप्शन है। ओके, आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स पे आ जाना है जब ऐड करना है। तो पहले साथ साथ ऐड कर लेना जितना होंगे, फिर उसके बाद आपने अपनी फिंगर्स पे आ जाना है और उतने ऐड कर देने जितने बनेगा दिन। समझ आ गई जी? थर्ड लेटर्स कम अल्फाबेटिकली इन वर्ड मैनेजमेंट। ये जो हमारा पास पेपर मैंने आपको भेजा था, जो मैंने आपको पास पेपर सॉल्व करवाया था कराची वाला, ये उसमें एमसीक्यूज था। ओके, तो आपने अगर वो पास पेपर किया हुआ है तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो फिर आपको कोई मसला ही नहीं होगा। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर बनाने के लिए अगर ये आ जाए तो आपने ऐसे अल्फाबेट बना लेने हैं। मैनेजमेंट है ना, इसमें कौन से अल्फाबेट हैं, देखें सबसे पहले ए, क्योंकि ए बी सी में सबसे पहले ए आता है। फिर उसके बाद बी सी डी, बी सी डी तो नहीं है, ई है, तो जितने ई हैं वो लिख लेने हैं। ओके, उसके बाद एफ, एफ नहीं है, फिर जी, जी आ गया, जी आपने जितने हैं वो लिख लेने हैं। जी के बाद एच आई जे के एल, जे के एल एम, एल तक तो नहीं है, एम है, तो जितने एम है वो लिख लेने हैं। उसके बाद लिखना है एम के बाद एन आता है तो एन है वो भी लिख लेने हैं। उसके बाद टी, एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये टी भी लिख दिया। ओके, अगर आगे भी कोई ऐसे ही हूँ आपने तरतीब वाइज लिख लेने हैं जैसे एबीसी में होंगे। ओके, देन आपने क्या करना, जो दो दो हैं वो उनको एक एक कर लेना है, जो दो दो होंगे, तीन तीन होंगे, उनको आपने एक एक कर लेना है वर्ड, बस। सही है, देखें ए दो थे मैंने नीचे एक कर दिया, ई एक दो थे ई, जी एक था एक, एम दो थे एम, एन दो थे एन, टी एक था एक। ठीक है, वो अब देखें क्या उन्होंने पूछा, थर्ड लेटर्स कम अल्फाबेटिकली, यानी एबीसी क्लास से तीसरा लेटर कौन सा आ रहा है, देखें कौन सा आ रहा है, जी, तो जी हमारा राइट आंसर है। समझ आ गई आपको अल्फाबेटिकली वर्ड बनाने की? जी, नेक्स्ट। क्वार्टर ऑफ 120 इज, क्वार्टर मैंने आपको पहले बताया कि 1/4 का क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो आंसर क्या आएगा, 30। ओके, 4 × 12। नेक्स्ट, इन ए क्लास 500 की एक क्लास है, 340 बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं। परसेंटेज ऑफ बॉयज मालूम करनी है। ये परसेंटेज आपसे गर्ल्स की तरह भी पूछ सकते हैं, लेकिन इधर आपने बॉयज की परसेंटेज मालूम करनी है। सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले टोटल कितने हैं 500, बॉयज कितने हैं 340, गर्ल्स कितनी हुई 160। परसेंटेज अब आपने मालूम करनी है बॉयज की। तो क्या करेंगे, मैंने आपको परसेंटेज का पहले ही बताया, 340/500। जिसकी परसेंटेज मालूम करनी है वो ऊपर डिवाइड करना है टोटल से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, सिंप्लीफाई करना है इनको और आंसर आपका आ जाएगा 68%। ओके, नेक्स्ट, विच वर्ड शोन इन मिरर सेम इन मिरर। ओके, ये क्वेश्चन तकरीबन भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो इसकी मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताने लगा हूँ, जरा अपने कान खोल लें। सॉल्यूशन, वर्ड्स विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अदर। ओके, देखें टी 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 आई टी आई, इसमें क्या होगा कि अगर आप मिरर में देखेंगे तो आई इधर आ जाएगा, टी आएगा, आई आएगा, टी 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 आ जाएगा।
यानी कि देखें बिल्कुल उलट हो जाएगा। इधर क्या होगा, टी टी आगे आ जाएगा, इधर क्या होगा, इधर भी टी टी आगे आ जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, देखिए पहले में जो टी आई टी आई टी आई टी, यानी कि आप जिधर से मर्जी इसको मिरर कर लें, ये वर्ड यही रहेगा। आपने ये करना जिसमें एक रिलेशन बन रहा हो वर्ड्स में, एक के बाद एक रिपीट हो रहा हो। जैसे देखिए टी आई टी आई टी आई टी, सही है। इसका मतलब क्या है, देखिए मिरर में देखेंगे तो टी सबसे पहले आएगा, इधर भी टी एंड पे चला जाएगा, और दरमियान वाला आई पहले आएगा, टी पहले आएगा, आई पहले आएगा, टी पहले आएगा, आई पहले आएगा, टी पहले आएगा। आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स को उल्टा के चेक कर लेना। इन वर्ड्स को पहला जो एंड वाला वर्ड है इसको पहले लेके जाने हैं, ऐसे एक एक करके, ओके। आप जब वर्ड्स को उल्टा देंगे तो अगर तो वो सेम वही वर्ड बना जो कि ए में है तो वो आपका राइट आंसर, अगर नहीं बना तो वो आपका राइट आंसर नहीं है, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा वाला है, टी आई टी आई टी आई टी। इफ अली एज इज 25 एंड हिज फादर इज थ्राइस ऑफ अली एज, अली की उम्र 25 साल है, 25 ईयर्स है, फादर उसकी जो एज है वो थ्राइस है अली की एज से। देन आफ्टर 5 years व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो 5 साल के बाद उसके फादर की एज कितनी होगी। सोल्यूशन, अली की एज 25 साल है तो फादर एज कितनी होगी, थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है कि फादर की एज को हम अली की एज को अगर हम 3 से ज़रब देंगे तो फादर की एज आएगी जो कि 75 ईयर्स है, 75, ओके। 25 को 3 से ज़रब देंगे तो 75 आएगा। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 years अली की एज कितनी हो गई, अली की एज जो है वो 5 years के बाद 25 में 5 जमा किए तो 30 हो गई, और ये जो फादर उसकी एज कितनी हो गई, 75 में 5 जमा किए तो 80 हो गई, ओके। तो जो उसके फादर की एज है 5 साल बाद वो 80 साल होगी। नेक्स्ट, इफ यस्टरडे इज फ्राइडे, अगर गुजरा हुआ कल, यस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल, प्रीवियस डे, फ्राइडे है, जुमा है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, तो जो टुमारो दिन होगा वो कौन सा होगा। तो सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले देखिए यस्टरडे पास्ट डे को कहते हैं और ये फ्राइडे था। अब टुमारो जो है वो फ्यूचर डे है, जो आने वाला कल है। यस्टरडे फ्राइडे है, सही है, सॉरी मुझसे इसमें गलती हो गई है, सही है। इधर क्या आएगा, टुमारो जो है वो संडे आएगा, क्योंकि अगर तो टुडे होता इधर तो इधर सैटरडे लिखना था, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपने ये लाजमी देख लेना है। अगर तो इधर मैं टुडे मैंने सॉरी गलती से लिख दी है, सो आपने इसके लिए मैं माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ। टुमारो जो है ना वो इधर पहले लिखना था टुडे, टुडे का मतलब होना था आज का दिन, और आज का दिन होना था सैटरडे। फिर आना था टुमारो, टुमारो फ्यूचर डे को कहते हैं, वो होना था संडे। उसके बाद आफ्टर टुमारो दिन करना था, आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि फ्यूचर डे से अगला जो दिन है वो होना था मंडे। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मंडे है, वो मंडे है, ओके। इसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, इसका सही आंसर है मंडे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 28th day of month is Monday, what will be the 8th day? तो solution 28th day जो वो मंडे है। अब आपने क्या करना है, जब आपने अगला दिन मालूम करना हो तो प्लस करते हैं 7, जब आपने पिछला दिन मालूम करना हो तो माइनस करते हैं 7। 28 में से 7 माइनस किए तो क्या होगा, 21, 21 को भी मंडे है। 21 में से 7 माइनस किए तो क्या होगा, 14, 14 को क्या है, 14 को भी मंडे है। 14 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो आएगा 8। तो अब हमने क्या करना है, अगर तो हम 14 में से 7 माइनस कर दे तो वो आना था 7, ओके। तो 7 को भी मंडे होना था, लिहाजा 7 को मंडे है तो 6 को क्या होगा, संडे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, संडे, ओके। नेक्स्ट, विच इज आर्ट वन माइन आउट, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, एंगल। तो इसमें से एंगल जो है वो डिफरेंट है, ओके, क्योंकि सर्कल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, ट्राइंगल एक शेप है, लेकिन एंगल एक शेप नहीं है, जाविया है। नेक्स्ट, वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध को क्यों उबालते हैं, टू किल जर्म्स, ओके। वाई पेरेंट्स सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल, तो टू गेट नॉलेज, टू गेट एजुकेशन, ऐसे जो भी हो, ये नहीं कहना कि टू अर्न मनी, टू शो अदर्स, ये नहीं, ओके। टू गेट एजुकेशन और टू गेट नॉलेज, टू पॉलिश देम एवरीसेल्व्स। 90% ऑफ 90 इज, तो 90% ऑफ 90% का मतलब होता है 90/100। 90% ऑफ 90 मीन्स 90/100 मल्टीप्लाई बाय 90। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 21 होगा, आंसर जो है वो 21 होगा। ये 0 इधर से भी कट जाएगा, एक 0 इधर से कट जाएगा, एक 0 इधर से कट जाएगा, 9 को 9 से ज़रब देंगे तो 81 आ जाएगा, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द फर्स्ट लेटर OEAR LPD। तो ये भी मैंने आपको उधर करवाया था जुम्बल्ड वर्ड्स में। तो इसका जो अरेंज करें अगर हम इस वर्ड को, तो वर्ड बनता है ल्यूपर्ड, यानी चीता, चीता, सही है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर हमें बताना है वो L है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आए हैं। तो व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10, तो क्वार्टर का मतलब होता है सबसे पहले क्वार्टर मीन 1/4, 1/10 का मतलब होता है 1/10,
तो इसको हम अब हमने ज़रब देनी है 1/4 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 30। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अली इज 6 years एल्डर देन हिज सिस्टर। अली जो है वो 6 साल बड़ा है अपनी सिस्टर से। When Ali was 11 years old, जब अली की एज 11 साल थी, what is the age of his sister? तो इसकी सिस्टर की एज क्या होगी? सोल्यूशन में चलते हैं, आपको समझ आ जाएगा। Suppose sister age is x. Suppose कर लें कि सिस्टर की एज x है और अली की एज कितनी है 6 + x, क्योंकि अली बड़ा है सिस्टर से 6 साल, तो अली की एज 6 × x हो गई। ओके, अब हमने क्या करना है, व्हेन अली इज 11 years, जब अली 11 साल का था तब इसकी सिस्टर की एज क्या थी, तो अली की जगह पे हम पुट कर देंगे 11। अली की एज 11 years है ना, तो 11 पुट कर देंगे, 11 6 + x, तो 11 - 6 इधर हो जाएगा जाके, तो x = 5 सिस्टर की एज आ जाएगी। ओके, तो आपको इधर से भी पता चल रहा है कि जब अली की एज 11 है तो अली है भी 6 साल बड़ा, तो इसका मतलब सिस्टर की एज कितनी हुई 5 साल। ओके, ऐसे भी ट्रिक बन जाता है, लेकिन मैं आपको जरा पूरी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखना सोल्यूशन में कि ABCD, आगे इसका मतलब क्या आएगा D। उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरी सीरीज जो है वो है 12 को 2 से ज़रब दी 24 को 2 से ज़रब दी 48 को 2 से ज़रब दी 96। इसका मतलब जो आगे आएगा वो क्या आएगा 96। तो जो आंसर बनेगा नेक्स्ट फिगर में वो ऑब्टेन्ड होगा डबल द फर्स्ट नंबर, यानी कि 48 है जो, उसको हम डबल कर देंगे, 48 = 48 या 48 को ज़रब दे दें 2 से, तो 96 बनेगा, और जो आंसर बनेगा वो बनेगा D 96। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 of 90। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 10th का मतलब होता है 1/10 का मतलब होता है 1/10। तो हम क्या करेंगे, इन सब को ज़रब देंगे, क्वार्टर 1/4 मल्टीप्लाई 1/10 1/10 मल्टीप्लाई 90, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज योर मदर। मेरे भाई की सिस्टर तुम्हारी माँ है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आई एंड मी। तो सोल्यूशन में चलते हैं, क्या कह रहा है कि माई ब्रदर सिस्टर इज आल्सो माई सिस्टर। देखें जी, मेरे भाई की जो बहन होगी वो मेरी भी बहन ही होगी, सही है जी, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन हुई। तो जो अगर मेरी बहन आपकी माँ है, वो इसमें ये कह रहा है कि मेरी बहन अगर आपकी माँ है तो मेरा और आपका रिलेशन क्या है। तो देखें, माई सिस्टर सन इज माई नेफ्यू, तो जो मेरी सिस्टर का बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, वो नेफ्यू होगा, जो मेरी सिस्टर का बेटा होगा ना वो मेरा नेफ्यू होगा, मेरा भांजा होगा। ओके, तो मैं उसका क्या लगूंगा, तो मैं उसका अंकल लगूंगा। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज 1/3 1/5 1/7 1/9, सिंपल सी सीरीज है। ओके, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखें जी, ऐड 2 इन डिनोमिनेटर एंड एक्स फिगर इज ऑब्टेन्ड। आपने डिनोमिनेटर है यानी जो 3 5 7 9 है, इसमें 2 ऐड करते जाना है और आपकी अगली फिगर बन जाएगी 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11, हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, if 5 men write 5 pages in 5 minutes then one man write 1 page in 5 minutes। सॉल्यूशन में चलते हैं। 5 बंदों ने 5 पेज लिखे 5 मिनट्स में, इसका मतलब कि 5 बंदों ने एक पेज लिखा तो 5 पेज टोटल हो गए। अगर तो 5 बंदे 5 पेज, हर एक बंदा 5 पेज लिखता तो फिर इधर पेज कितने होने थे 25। लेकिन क्या किया, हर बंदे ने 5 मिनट में एक पेज लिखा तो 5 पेज टोटल हुए, टोटल 5 मिनट्स में। तो अब एक बंदा जो है वो भी एक पेज कितने टाइम में लिखेगा, वो भी 5 मिनट में ही लिखेगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चंस। मुझे तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 030668922008 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज़ की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर।